हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम किसी फ़िल्म की कहानी को लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे की क्या कहानी है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्रेता और द्वापर युग के बीच की समय की बात है। उस समय पृथ्वी माता पर राक्षसों, अधर्म और अत्याचार का बोझ बहुत बढ़ चुका था। विशेषकर कंस नामक का एक अत्याचारी शासक, जो मथुरा पर राज कर रहा था। कंस अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह प्रजा को सताता था, धर्म का नाश करता था और देवताओं तक को चुनौती देता था। पृथ्वी माता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और विनती करती हैं, मेरा भार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अधर्म और अन्याय चारों ओर फैल गई है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही अवतार लेकर पृथ्वी का भार कम करें और धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं यदुवंश में जन्म लूँगा और कंस जैसे अधर्मी का अंत करूँगा। कंस, जो कि एक बहुत क्रूर राक्षस था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस स्वयं बहन को विदा करने रथ चला रहा था, तभी आकाश में एक आवाज़ गूंजती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकालकर बहन देवकी को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहन की हत्या पाप है। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के एक कारागार में बंद कर दिया। जेल में देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। हर बार जब संतान जन्म लेती, वासुदेव उन्हें कंस को सौंप देते। कंस निर्दयी होकर उन मासूम बच्चों को मार देता। 7वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में शेषनाग का अंश आया। भगवान विष्णु की शक्ति यानी योग माया ने उस गर्भ को देवकी से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार 7वीं संतान का जन्म बलराम के रूप में गोकुल में हुआ। अब समय आया 8वीं संतान के जन्म का। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि का समय, चारों ओर घना अंधेरा था। कारागार में वासुदेव और देवकी बेड़ियों में जकड़े थे। उसी समय देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वह स्वयं भगवान विष्णु ही थे। उनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला था, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैं दुष्ट कंस का अंत करूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा, परंतु अभी मेरा स्वरूप छिपाना होगा। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ, वहाँ मैं बालक रूप में पलूँगा। इतना कहकर उन्होंने अपना 4 भुजाओं वाला रूप बदलकर सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा। फिर अचानक कारागार की बेड़ियां टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव टोकरी उठाकर कारागार से बाहर निकले। यमुना नदी उस रात बहुत तूफान पर थी। वासुदेव ने जैसे ही नदी पार करने का प्रयास किया, पानी बढ़ गया। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फन से भगवान कृष्ण को ढक लिया। यमुना जी भी शांत हो गई और वासुदेव ने नदी पार की। गोकुल में उसी रात नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए, जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और बच्ची को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। तेरा अंत निश्चित है। कंस भयभीत हो गया, परंतु उसका आतंक कम नहीं हुआ। कृष्ण अब नंद बाबा और यशोदा मैया के गोद में पलने लगे। पूतना राक्षसनी को उन्होंने शिशु रूप में ही मार डाला
उन्होंने संकटासुर और तृणाव्रत राक्षस का वध किया। बाल्यावस्था में माखन चोरी और गोपियों संग खेल उनकी मधुर लीलाएं बनी। कालिया नाग को वश में करके यमुना को शुद्ध किया। बांसुरी की मधुर तान से ब्रज की गोपियां मोहित हो जाती। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस को उसकी अत्याचार की सजा दी। कंस का वध करके उन्होंने मथुरा और प्रजा को उसके आतंक से मुक्त करवाया। अब जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण के जन्म की रात को ही हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिर सजाए जाते हैं, झूले में श्री कृष्ण जी को विराजमान किया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और रात 12 बजे जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण और विस्तृत कथा, जो बताती है कि कैसे भगवान ने अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। तब दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।